श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानबाई सो कहियो, जो मोको तेरी खाट पर नीको लागत है, ताते मैं तेरी खाट पर सोऊंगो। तब कानबाई ने कहियो, जो महाराज मेरी खाट पर कमर बिछियो है, सो तिहारे श्री अंग में चुभेगो। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानबाई सो कहियो, जो अरी कानबाई मोको मेरी सैया में कछु खूचत है। तब कानबाई ने सवारे जाई के श्री गुसाई जी सो कही, जो महाराज श्री ठाकुर जी श्री गोकुल चंद्रमा जी की सैया में कछु है, सो श्री ठाकुर जी के श्री अंग में खूचत है। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी की सुपेदी खोली, तब वाके भीतर बनोरा निकसियो। सो वा दिन ते सावधान होई के श्री ठाकुर जी के सैया संभारन लागे। तब कानबाई अपने हाथ सो रुई संभारी के सुपेदी करती, ताते कानबाई को ऐसो संबंध हतो। सो वह कानबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो सेवा बहुत सावधानी सो करनी। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय कानबाई श्री गुसाई जी के यहाँ श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन को गई। सो ता समय श्री नवनीत प्रिया जी पालने झूलत हते। सो ताही समय श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन को कानबाई गई। तब देखे तो पालने के पास कोई नहीं है। श्री नवनीत प्रिया जी अकेले पालने झूलत हैं। तब श्री गिरधर जी आप तो कछु सामग्री लेन को भीतर गए हते। तब कानबाई श्री नवनीत प्रिया जी के पालने की डोरी पकड़ी के झुलावन लागी। सो ताही समय भीतरिया आयो, सो कानबाई को देखी। तब श्री गिरधर जी सो जाई कहीं, जो कानबाई ने श्री नवनीत प्रिया जी को पालने झुलाए। सो सुनी के श्री गिरधर जी आए। तब कानबाई ने श्री गिरधर जी सो कहो, जो काहू को पालने के पास राखी जइयो, लरी का तो बालक है, ताते अकेले डर पे। भाव प्रकाश यह कही यह जतायो, जो श्री ठाकुर जी को अकेले सर्वथा छोड़ने नहीं। सो वह कानबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। वार्ता प्रसंग 5। बहोरी एक समय श्री गोकुलनाथ जी श्री गिरधर जी सो कहे, जो दादा आज्ञा देव तो मैं यज्ञ करूं। तब श्री गिरधर जी ने यज्ञ की नाही करी। तब श्री गोकुलनाथ जी वहाँ ते फिरी आए। तब सामे कानबाई को देखी के श्री गोकुलनाथ जी ठाड़े रहे। तब कानबाई ने पूछी, जो वल्लभ जी तुम कहाँ गए हते। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कहो, जो मैं दादा के पास यज्ञ की पूछिवे गयो हतो, जो तुम कहो तो यज्ञ करूं। तब दादा ने यज्ञ की नाही करी है। तब कान्हबाई ने श्री गोकुलनाथ जी सो कहो, जो यज्ञ के करे ते कहा होत है। ता पाछे फेरी कानबाई ने कहो, जो वल्लभ जी तुम यज्ञ मती करो। भाव प्रकाश सो काहे ते, जो यज्ञ ते जीव हिंसा होत है, सो ब्रज के जीव मरेंगे, ताते नाही किए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ की बात रहन दीनी। सो वह कानबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। एक बार श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानबाई से कहा कि मुझे तेरी खाट सुहाती है, मैं तेरी खाट पे सोऊंगा। तब कानबाई ने विनती करी कि महाराज मेरी खाट पे तो कम्मर बिछा है, वह आपके श्री अंग में चुभेगा। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कानबाई से कहा कि मुझे मेरी सैया में कुछ चुभ रहा है। तब सुबह कानबाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज श्री ठाकुर जी श्री गोकुल चंद्रमा जी की सैया में कुछ है, जो आपके श्री अंग में चुभ रहा है। तब गादी की खोल निकाल के देखा तो एक बनोरा अंदर से निकला। तो उस दिन से फिर श्री ठाकुर जी की सैया सावधानी से तैयार करने लगे। तो कानबाई का श्री ठाकुर जी से ऐसा संबंध था। इसमें यह बताया कि सेवा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। फिर एक समय कानबाई श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने गई। उस समय श्री नवनीत प्रिया जी पालने में अकेले झूल रहे थे। श्री गिरधर जी कुछ सामग्री लेने अंदर गए थे। तब कानबाई श्री नवनीत प्रिया जी के पालने की डोरी पकड़ के आपको झुलाने लगी।
इतने में भीतरिया ने देखा, तब श्री गिरधर जी से कहा। यह सुनकर श्री गिरधर जी आए। तब कानबाई ने श्री गिरधर जी से कहा कि किसी को पालने के पास छोड़कर जाना चाहिए था। श्री ठाकुर जी तो बालक हैं, इसलिए अकेले उनको डर लगता है। भाव प्रकाश में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी को अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक बार श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरधर जी से पूछा कि दादा, आप आज्ञा दो तो मैं यज्ञ करूं। तब श्री गिरधर जी ने यज्ञ करने की नाहीं करी। तब श्री गोकुलनाथ जी वापस लौट रहे थे। तब मार्ग में कान्हबाई मिली। तब कान्हबाई ने आपसे पूछा कि वल्लभ जी, आप कहाँ गए थे? तब श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा करी कि मैं दादा से यज्ञ करने की आज्ञा मांगने गया था। तब दादा ने मना किया। तब कान्हबाई ने भी कहा कि वल्लभ जी, यज्ञ करने से क्या होता है, आप यज्ञ मत करो। भाव प्रकाश में कहते हैं क्योंकि यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है और ब्रज के जीव मरेंगे, इसलिए यज्ञ करने की मना करी। तो वह कान्हबाई श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।